तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इकाई सेल, वो भी घनाकार इकाई सेल। कैसा घनाकार? जिसकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो वो घनाकार इकाई सेल कहलाते हैं। तो ऐसे सेल की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? परमाणुओं की संख्या। और हम जानते हैं तीन प्रकार के सेल होते हैं: सरल सेल, पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल। और इन सेलों में हमने ये भी देखा था कि प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु यानी एक एक परमाणु होता है इसका, ठीक है ना। अभी यहां पर हम परमाणु की बात करेंगे, जालक बिंदु नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु। तो इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु, यानी परमाणु छोटे आकार का होता है और आकार अगर छोटा हो जाए उससे गोल रूप माना जाता है। क्या? गोल। और गोल रूप मतलब गोला। गोल रूप मतलब क्या हुआ? गोला। जैसे हम लोग गोले का आयतन पढ़ते हैं 4/3 पाई r क्यूब, तो वह गोले के जैसा होता है, जिसे हम लोग कभी फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाथ पे रख के, या फिर हम लोग पृथ्वी जो ग्लोब है वो भी एक गोले के जैसा है, तो वैसा गोला इसके प्रत्येक कोने पे होता है। तो ये तीनों सेल में होता है, सरल सेल में भी होता है, पिंड केंद्रित में भी होता है और फलक केंद्रित में भी होता है। तो ये हमने बनाया अभी सरल सेल। इसके नीचे आपको मिलेगा ये पिंड केंद्रित सेल और ये मिलेगा आपको फलक केंद्रित सेल। तो इन सब में ये गोले होते हैं। तब ये जानना है कि प्रत्येक जो हमने सेल बनाए हैं उनमें कितने गोले हैं, यानी कितने परमाणु हैं, ये हमें जानना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस सरल सेल में, और इस सरल सेल में परमाणुओं की संख्या हम लोग जानना चाहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है वो 8 है। ऐसे कितने हैं? 8 है। लेकिन 8 का कितना भाग इस चौकोर के अंदर है, यानी इस घनाकार के अंदर है ना, ये हमें जानना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम ले लेते हैं इस प्रकार का, ताकि आपको समझ बहुत बढ़िया से आ जाए। तो अभी हमने नॉर्मल रूप से एक डायग्राम ले लिया है और इसमें ना वो कोना पे गोला रखा हुआ है, तो इसका कितना भाग इस गोले के अंदर है, यानी मान लो कितना भाग इस गोले के अंदर आया हुआ है, ये हमें जानना है। तो हम कुछ इस प्रकार से आकृति को ड्रॉ करते हैं कि मान लो कि इतना सारा भाग इस कोने के अंदर। अब आपको समझ नहीं आया कि ये कैसा बन गया, तो हम उसके लिए क्या कि एक आलू लाएं बेटा आपको दिखाने के लिए, और आलू को काट के भी लाएं ताकि आप समझ जाएं। तो सबसे पहले हम आलू को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हालांकि कटने के बाद तो कोई चीज़ जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पहले जैसा ये दिखे कुछ स्पेयर में। तो हम यहाँ एडजस्ट कर लेते। चलो भाई, ये आलू मैंने जोड़ दिया, मान के चलो हमने इसे जोड़ दिया। अब ये गोटा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब मैं इसे आधे भाग में काट लेता हूं, तो ये आधा भाग मेरा कट गया, आधा भाग मेरा निकल गया, मैंने इसे इधर साइड कर दिया। अब मैं इस आलू को फिर आधा करूंगा, तो ये आधा इस तरह से कट गया, ठीक है। और जो रेस्ट बचा भाग मैं इसको भी अलग कर दूं, तो ये इस प्रकार से दिख गया। तो आप बताओ, एक आलू को काटेंगे ऐसे कितने सारे कोने निकलेंगे? 8, क्योंकि 2 तो मेरे पास ही है, दिख रहा है, और इस आधे भाग से 2 और निकल जाएगा, और ये टोटल आधा भाग है, और आधा भाग यहां दिखा हुआ था। कितने हो गए टोटल? चूंकि प्रैक्टिकल आपको अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए हमने पहले से ये जुगाड़ करके रखा हुआ है कि आपको ये ऐसे ऐसे 8 कोने मिलेंगे। अब देखना बेटा कि ये 8 कोने ना कुछ इस प्रकार से एडजस्ट होगा इस कोने पे। ये देखो तीन इसके सिरा निकलवा, ये एक ये, यानी एक आपकी ऊंचाई है, एक लंबाई है, एक क्या है? चौड़ाई है, और प्रत्येक में जाके इस प्रकार से फिट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 8 फिट होंगे। कितने फिट होंगे? 8। और 8 भाग में किस प्रकार से ये कोना जो है आपका दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं पहले इसको सेट कर लूं। चलो, मैंने इसको सेट कर लिया, और एक भाग को यहां भी मैंने लगा दिया ऐसे। तो आप देख पाओगे यहां पर कि किस प्रकार से सेट हो रहा है। चलो, मैंने सेट कर लिया। अब देखो, इस कोना में ये इतना सारा भाग है, जो इतना सारा भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इतना सारा भाग मात्र इसके अंदर आया हुआ है, यानी ये वाला भाग मात्र अंदर है, और ये मात्र एक कोण अंदर है, बाकी सारा भाग क्या है? बाहर में है। तो जो इसके बाहर में वो गिनती में नहीं आएगा।
जो इसके अंदर में वो गिनती में आएगा। तो इसका मात्र कितना सारा भाग, मात्र एक कोना में है। और ऐसे ऐसे कितने कोने हैं, 8। तो 8 कोने जाएंगे। जब 8 कोना आपस में मिल जाएगा तो कितने परमाणु बनेगा, मात्र एक गोला बनेगा। एक गोला मतलब कितने परमाणु, एक परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कि इसके प्रत्येक कोने पे जो 8 गोले हैं, 8 का मात्र एक भाग ही अंदर जा रहा है, बाकी सब क्या है, बाहर है। और ये सभी 8 भाग मिला देंगे तो हमको मात्र एक गोला मिलेगा, नहीं एक परमाणु मिलेगा। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि सरल इकाई सेल में, है ना, कितने परमाणु होते हैं, मात्र एक परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, देख। तो हम लोग अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका थ्योरी हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग हम यहां पे आपको एक बार पुनः दिखा दें। हेडिंग मेरा क्या है, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या में जाननी है और नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। ये हमारा अंग्रेजी वाला हेडिंग हो गया। किसके, सबके कोना में 8 ही है, 8 ही। अब देखो इसके कोना में, इसके कोना में, सबके कोना में उतना ही भाग मिलेंगे। को आपको ये प्रत्येक कोने पे है, प्रत्येक कोने के बाहर है। मैं एक यहां पर इस प्रकार का बॉक्स लेता हूं। ये जो सिस्टमिक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपको समझ में और अच्छे से बात आ जाएगी। चलो मैं इसको सेट कर लूं फटाफट। ये चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। तो ये भाग में सिर्फ इतना ही भाग अंदर घुसा हुआ है, इस कोना में यहाँ इतना ही भाग घुसा हुआ है, हर कोना में इतना ही भाग घुसा हुआ है, हर कोना में इतना ही घुसा हुआ, देख लो हर कोना में इतना ही भाग है, इतना ही, सब में इतना ही जाएगा। तो फिर 8 कोना में उतना ही भाग गया हुआ ना। तो 8 कोना मिलेंगे तब एक परमाणु बनेगा। इसलिए मैंने इतना चीज रखा जुगाड़, नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, अंदाजे बोलते रहेंगे समझ में आएगी। तो ये आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक कोना में, मैं इसको बढ़िया से एडजस्ट कर लूं तो ये फिसलने वाला चीज है, फिसल रहा है। तो ये मात्र एक कोना बना है, ये कोना है, और यहां जाके इंटर किया ऐसे, ठीक है। तो ये 7 भाग तो बाहर ही रह गया, इसका 7 भाग तो भाग, सिर्फ एक भाग अंतर गया, और प्रत्येक कोने पर एक प्रक्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में, हमको जानना सिर्फ इसकी परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सरल इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पर एक एक होता है और इस परमाणु का मात्र 1/8 भाग सम्मिलित ठीक है। हमने जो बात लिखा अब यहां समझिए, इकाई सेल के प्रत्येक कोण पर एक एक परमाणु होता है और इस परमाणु का, यहां का शब्द लगा दें, इस परमाणु का मात्र 1/8 भाग सम्मिलित होता है। अतः सरल इकाई
सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर, तो कितने कोने हैं? 8। और कितना भाग है? 1/8। कई बार कटेगा? तो 1 गुना 1 मतलब क्या हुआ? तो कितने परमाणु हुए? 1 परमाणु। फटाफट आप इसे लिख लीजिए, ये आपका हो गया पहले का आंसर। हो गया? अब आपको कोई दिक्कत नहीं समझने में? क्लियर मक्खन? अब अगला चलें। अगला देखो मेरे पास आ गया फिर से एक बार। इसमें बस पहले से ही सारे बात है बेटा, लेकिन एक बात इसमें अतिरिक्त है कि इसके केंद्र में भी एक परमाणु है। ठीक है, अब केंद्र का जो परमाणु है वो किसी से बटेगा तो नहीं, क्योंकि ये ठीक मध्य में है। इसका कोई भाग कटेगा क्या? ये गोल हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा ये इस प्रकार से गोल। एक मेरी बेटी का तरबूज है, ये खेलने के लिए लाई थी वो, तो ये तरबूजा है। तो मान लो कि ये क्या है? बीच में ही रहेगा हमेशा। क्या? बीच में। तो ये हमेशा क्या? गोल ही दिख रहेगा, इसमें कोई पार्टीशन तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये परमाणु क्या? पूरा पूरा गोट्टा है, यानी कि पूरा का पूरा है, एक परमाणु दिख रहा है। लेकिन हाँ, प्रत्येक कोने पर देखना फिर वही सिस्टम है, 1/8 भाग। तो प्रत्येक कोनों का हम जोड़ दें तो एक परमाणु निकल रहा है, और बीच वाले को एक जोड़ दें तो एक परमाणु और जुड़ गया। कितने परमाणु हो गए? क्लियर है? बस इसमें अब यही कॉन्सेप्ट यहां पर लिखना है बेटा। तो अब यहां क्या लिखेंगे? हाँ, पिंड केंद्रित इकाई सेल में पिंड केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोण पर एक एक परमाणु होता है। और इसके अतिरिक्त केंद्र में भी एक परमाणु होता है। तो बात यहां स्पष्ट हो गया कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के में प्रत्येक कोण पर एक एक परमाणु होता है, और इसके अतिरिक्त केंद्र में भी एक परमाणु होता है। अब देखो, हमने यहां पर पूरा डिटेल नहीं किया कि इसका मात्र 1/8 भाग सम्मिलित होगी। ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं, तो ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं वो प्रत्येक कोण पर है तो 1/8 भाग ही होगा, और मध्य में है तो मध्य में कोई किसी से वो बांटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो वो गोट्टा ही रहेगा, पूरा गोल रहेगा। तो अब परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। तो हम यहां लिखेंगे आता। क्या लिखेंगे? आता। आटा पिंड, आता पिंड केंद्रित सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर। तो कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। तो हम पहले क्या लिख देंगे? यहां 8 लिख देंगे। और प्रत्येक कोने पर कितने भाग हैं? 1/8, और प्लस पिंड में 1 है, तो ये कट गया के बार में? एक बार में 1 जोड़ो कितना हो गया?
2 परमाणु। बोलो कोई डाउट इसमें? हाँ, और इसके अतिरिक्त केंद्र में भी एक एक परमाणु होते हैं। तो एक एक परमाणु होते हैं, लेकिन उसका 1/8 भाग ही सम्मिलित होता है, जो हमने पिछले बार में लिखा दिया है। तो उसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, कि कोना पर है तो उसका 1/8 भाग, क्योंकि उसका सेंटर पॉइंट कोना पे है ना, उसका केंद्र कोना पे क्या है, उसका केंद्र जो है ये कोना पे, पॉइंट में, इस कोने पे। हम जस्टिफाई कर दे इस बात को कि इसके सेंटर पॉइंट में यहां पर इसका, चलो यहां पर, अरे जग ही नहीं रहा, चलो दूसरा कलर थोड़ा पॉइंट बनाते हैं। ये देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में है, तब ये पॉइंट में है तो उसका मात्र 1/8 भाग ही होगा ना, सिर्फ कोना में है। तो यहां पर वो बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो और थोड़ा लंबा होगा ये, इसलिए सीधे इसको लिख दिया गया परमाणु होते हैं। हो गया? अब हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है फलक केंद्रित सेल। अब फलक केंद्रित सेल में क्या हो गया कि इसके प्रत्येक फलकों पर भी क्या है, एक एक परमाणु है, और प्रत्येक फलक पर जो एक एक परमाणु है, मेरा गेंद कहां गिर गया, अरे यहां टिका हुआ है। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं आधा। अब ये देखो कि मान लो कि ये सरल घनाकार सेल है और ये फलक केंद्रित बन रहा है, तो इसके फलक में ये आधा अंदर तो चला जाएगा, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु इस फलक में, इसका केंद्र बिंदु क्या है, इस फलक में। जब इस फलक में आधा अंदर गया और आधा क्या है, बाहर है, तो इसके कितने फलक हैं, नहीं 6 होगा ना, 6 फलक हो जाएगा। तो एक इधर, एक इधर, दोनों जोड़ के एक हो गया, एक इधर, एक इधर, दोनों जोड़ के एक हो गया, फिर एक इधर और फिर एक इधर, कितने हो गए? तो 6 फलक हैं, 6 आधे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 परमाणु हो जाएंगे। अब प्रत्येक कोनों पर फिर एक एक है, तो एक एक का 1/8 भाग सम्मिलित होगा, तो टोटल कितना हो गया, 4 परमाणु होगा इसमें। तो हम इस बात को यहां पर क्लियर कर लें, क्या बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फलक केंद्रित सेल में फलक केंद्रित इकाई सेल में फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रत्येक कोण पर एक एक परमाणु होता है। चलो अगर इसमें लिख दें क्या, जिसका 1/8 सम्मिलित होता है, लिख देंगे? चलो लिख देते हैं, जिसमें इसका 1/8 भाग सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त इसके प्रत्येक फलक में भी एक एक परमाणु होता है। जिसमें इसका
1/2 भाग सम्मिलित होता है। अतः फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो अब हमें पहले कोण की बात की, तो कितने कोण है बेटा? 8 कोण है। और कितना भाग है? 1/8 भाग है। कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। कितना भाग है? 1/2 भाग है। केवल कटेगा ये एक बार, केवल कटेगा ये 3 भाग। तो अब हम यहां पर दिखा सकते हैं, इसमें कितने हो गए? 1 जोड़ 3, यहां कितना हो गया? 4 परमाणु। ठीक है, ठीक। 6 फलक है और 6 में आधा आधा है, तो आधे न अंदर में गया, तो आधा है, आधा गिनती में आएगा, आधा तो बाहर रह गया। और कितने फलक हैं? 6। तो देखो 6 को गोला लाल वाला होगा, यहाँ पे रेड वाला 6 है। अब 6 का आधा आधा अंदर गया तो क्या हुआ? 6 का आधा आधा का अंदर, तो 3 नहीं आ जाएगा? 2 घटा 3, 3 को गोला निकलेगा। अब ऐसा ऐसा 3 को 6 को जोड़ देंगे, ऐसा ऐसा 1 2 करके 6 को ऐसा जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ने पर हमको 1 मिल रहा है, तो 6 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा ना। तो 3 गोला वहां से मिला प्रत्येक फलक से, और प्रत्येक कोना से 1/8 भाग मिला, तो कितना हो गया टोटल? आप थोड़ा सा डिटेल, और हम एक वीडियो भी रखे हैं अभी, वो भी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम यहां पर इसको पहले फटाफट लिख लिए, तो हम वो वीडियो भी है दिखा देते हैं। नीचे करें, देखो अभी यहां पर, अब हम वो वीडियो निकाल देते हैं। यहां पर एक आपको दिख रहा होगा गोला, और इसमें 8 भाग आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ऊपर भी वैसा ही 4 है। इसको फुल वीडियो आप देख लो इस प्रकार से। देखिए आपको आपस में भी ये फाक हो रहा है काफी, फिर दूर हट रहा है, तो ये आपको हर तरह समझ में आएगा इसमें कितने भाग हैं। गिनती कर लो कितने हैं? 8 है ना। देखो 8 भाग आपको निकल पा रहे होंगे, आप देख लो यहाँ ट्राई करके। ऊपर देखो 4 है, नीचे 4 है, तो 8 भाग हुआ ना। 30 गोले में कितने भाग हैं? अब ये पूरा जुट जाएगा तो एक गोला बन जाएगा। देखो जुट गया, बन गया ना एक गोला। कोई डाउट तो नहीं? चलो ये 8 भाग अब दिख भी रहा है, हल्का हल्का पॉइंट लेके आ रहा है। बात समझ में आ गई अब बढ़िया से? चलो ठीक है, यानी एक गोले पे कितने भाग होते, अगर उसको कर दे तो 8 भाग निकल जाएंगे, जो प्रत्येक कोने पे आके लग जाएंगे किसी भी सरल सेल के। हाँ, अब ये कोई डाउट तो नहीं बेटा? सब समझ में आ गया? चलो इसको बंद किया जाए, कर दो।